चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्टारशिप को, जो कि योजी से बोलता है कि तुम भी वैसी ही बातें कर रहे हो जैसे कैप्टन सिगार करता था। स्टारशिप कहता है कि वो उसे एक मौका देगा यहाँ से निकलने का। वो 100 तक गिनती गिनेगा और जैसे ही टाइम खत्म होगा तो वो उसे मार देगा। जिसके बाद स्टारशिप काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। हमें दिखाया जाता है योजी को, जो कि अपनी मेटल कंट्रोल एबिलिटी यूज करता है और कुछ शार्प चीजें बना लेता है मेटल की। और हम लोग देख सकते हैं कि योजी इसमें बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं स्टारशिप को, जो कि स्टिल काउंटिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि चलो अब मैं देखता हूँ कि आखिर तुम कितनी दूर तक चले गए होगे। जिसके बाद वो योजी को अपने आसपास ढूंढता है तो उसे योजी वहाँ पे नहीं मिलता। जिसके बाद स्टारशिप देखता है कि योजी उसकी केप की तरफ बढ़ रहा होता है। योजी उसके केप को रोकने के लिए अपने मेटल के टूल यूज करता है, जिसकी वजह से वो सैंडस्टॉर्म तो रुक जाता है, पर उसके अंदर जो पैसेंजर्स गए होते हैं वो सब गिरने लगते हैं नीचे। स्टारशिप बोलता है योजी से कि आखिर तुमने मेरे केप के संग क्या किया, ये टॉर्नेडो रुक कैसे गया। फिर हम लोग देख पाते हैं कि योजी ने उसके केप को बहुत बुरी तरीके से पकड़ रखा होता है। योजी बोलता है कि वो पहली बार किसी एस रैंक के सोल वेपन पे अटैक कर रहा है अपनी एस रैंक की एबिलिटी के साथ, और उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस सोल वेपन की पावर इतनी ज्यादा हाई होगी कि उसके लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा इसे। योजी बोलता है कि क्वान जल्दी से कुछ सोचो और इन गिरते हुए लोगों को बचाओ। क्वान बोलती है कि गॉड योजी आप चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद क्वान अपने बैग से कुछ एग्स निकालती है और जैसे ही वो उन्हें बाहर फेंकती है तो वो एग्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है क्वान को, जो कि रो रही होती है। वो बताती है कि सिर्फ एक भी स्टैक 30,000 अजूरा कॉइन का आता है और उसने आज अपने बहुत सारे पैसे खो दिए हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो 20 स्टैक फूट जाता है और उसके यॉर्क की वजह से सारे पैसेंजर्स बच जाते हैं। जिसके बाद स्टारशिप भी वही म्यूटेटेड वेपन निकाल लेता है और बोलता है कि ये सब लोग बचने नहीं चाहिए, इन सबको मर जाना चाहिए यहाँ पे, और मेरा केप तुम वापस कर दो। जिसके बाद वो योजी पे ओपनली फायर कर देता है और योजी उनसे बहुत आराम से बचे जा रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद योजी को समझ आता है कि उसकी बुलेट्स उसको ट्रैक कर रही हैं। जिसके बाद योजी फाइनली उस अटैक का जवाब देता है और उन बुलेट्स को काट देता है, पर इस चक्कर में स्टारशिप को उसका केप वापस मिल जाता है। स्टारशिप अपने केप से बोलता है कि वो थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, इसलिए उसने उसे पकड़ लिया। जिसके बाद स्टारशिप अपने केप को वापस पहनता है और योजी के ऊपर वापस अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। स्टारशिप योजी के ऊपर छोटा सा कट लगा देता है अपने सोल वेपन से। जिसके बाद योजी अपनी एबिलिटी हील का इस्तेमाल करता है। योजी बोलता है कि जैसा कि कैप्टन सिगार ने कहा था कि सोल वेपन से हुए जख्म कोई भी हील नहीं कर सकता। स्टारशिप योजी से बोलता है कि तुम थोड़ा सा हैरान हो गए होगे क्योंकि तुम्हारा जख्म हील नहीं हुआ। स्टारशिप बोलता है कि उसका सोल वेपन सोल टाइप एबिलिटी यूज करता है जब वो लोगों के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से लोगों के मेंटल पावर के ऊपर असर पड़ता है और वो अपने जख्म को हील नहीं कर पाते। योजी बोलता है कि वो सोल वेपन काफी ज्यादा अच्छा है और ये बहुत बुरा होगा अगर वो उसे अपने लिए ना ले ले। जिसके बाद स्टारशिप का वो केप कॉन्शियस हो जाता है और वो स्टारशिप की पॉकेट में से ब्लू पिल निकाल लेता है। योजी बोलता है कि जैसा कि उसने सोचा था कि जो भी हीरो करप्ट होता है उसका कोई ना कोई कनेक्शन होता है ब्लू पिल के संग। योजी अपने मन में सोचता है कि एक ग्रेड एस रैंक का सोल वेपन और उसी के संग ब्लू पिल, अब वो मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, जिसकी वजह से मैं उसे हरा नहीं सकता। हम लोग देखते हैं कि स्टारशिप का वो केप उसे जबरदस्ती वो ब्लू पिल खिला देता है। स्टारशिप बोलता है कि वो इसे खाना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे निगल जाएगा। योजी बोलता है कि ऐसा लगता है कि सोल वेपन इवॉल्व हो रहा है और उसके ओनर ने उसके ऊपर से कंट्रोल खो दिया है उसका, और वो केप अब अपनी मर्जी से मूव कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि स्टारशिप की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे इस चीज को दोबारा खाना पड़ रहा है, इस बेकार चीज को। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सोल वेपन अपने आप ही योजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। योजी बोलता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकता क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो केप योजी को ढक लेता है। योजी बोलता है कि वो ट्रैप हो चुका है। योजी को स्टारशिप की आवाज आती है। वो बोलता है कि तुम बैड लक में हो क्योंकि अब वो अपने सोल वेपन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद योजी देखता है कि उसकी तरफ कुछ स्टार्स बढ़ने लगते हैं। स्टारशिप योजी से बोलता है कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम मर जाओ। जिसके बाद वो स्टार्स आकर योजी के ऊपर चिपकने लगते हैं। योजी बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है और आखिर ये लोगों के ऊपर क्यों चिपकती है।
जिसके बाद योजी एक स्टार को उठाता है और उसे एग्जामिन करता है। योजी बोलता है कि ये चीज़ धीरे धीरे गर्म होती जा रही है और उससे कोई ना कहे कि ये किसी तरह का एक्सप्लोजिव है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं योजी को, जो कि स्टार्स के अंदर बुरी तरीके से फंस गया होता है और वो स्टार कुछ देर के बाद ब्लास्ट हो जाते हैं। कौन बोलती है कि गॉड योजी, तो स्टारशिप बोलता है कि चिल्लाना बंद करो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो ब्लास्ट हो चुका है और अब तुम्हें सिर्फ उसकी राख मिलेगी। कौन बोलती है कि गॉड योजी ऐसा नहीं हो सकता, जिसके बाद वो रोने लगती है, पर तभी वो एक ककून जैसी चीज़ देखती है। जिसके बाद वो ककून टूटता है तो स्टारशिप बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो अभी तक नहीं मरा। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर से योजी निकलता है। योजी बोलता है कि वो ऑलमोस्ट मर ही गया था। जिसके बाद वहाँ पे खड़े हुए सारे पैसेंजर्स चिल्लाने लगते हैं कि गॉड योजी नहीं मरे, गॉड योजी अभी जिंदा है, गॉड योजी आप बहुत ज़्यादा ही ऑसम हो। कौन बोलती है कि उसे पता था कि गॉड योजी इतनी आसानी से नहीं मर सकते। योजी बोलता है क्या सच में ये लड़की बात भी कर सकती है। जिसके बाद योजी एक सिगार निकालता है और वो स्टारशिप को बताता है कि ये सिगार उसे कैप्टन सिगार के पास से मिली थी। जिसके बाद योजी उस सिगार को अपने मुंह में लगाता है तो स्टारशिप को योजी के पीछे कैप्टन सिगार दिखता है। स्टारशिप कैप्टन सिगार को देखते ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो योजी बोलता है कि कैप्टन सिगार, मैं आपका रिवेंज लेने में आपकी मदद करूंगा। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी यूज करता है। जिसके बाद स्टारशिप फट जाता है तो योजी बताता है कि उसने उसकी बॉडी से सारे मेटल को बाहर निकाल लिया है। इसके बाद योजी को एक नया सोल वेपन मिलता है, स्टार स्काई एस्केप। योजी उस केप से बोलता है कि तुमने यहाँ पे सारी सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ लिया है। योजी बताता है कि जैसे ही तुम्हारा पुराना ओनर मर जाता है तो तुम किसी नए ओनर की तलाश में निकल जाते हो, बिल्कुल किसी शेल्टर की तरह, और यहाँ तक कि तुम एक नए स्टाइल में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो जो कि मुझ पर सूट करेगा। जिसके बाद वो सोल वेपन योजी के लिए दिल बनाता है। योजी बोलता है कि अगर मैं तुम जैसे सोल वेपन को टेम करूंगा तो मुझे तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, नहीं तो तुम किसी दिन मुझे ही कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। जिसके बाद योजी उस डेजर्ट से जाने लगता है तो वहाँ के पैसेंजर बोलते हैं कि गॉड योजी हमें मत छोड़ के जाओ, हमारी मदद करो, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं और हम लोग 1 इंच भी हिल नहीं पा रहे हैं। जिसके बाद योजी वहाँ से निकल जाता है। योजी जाते जाते बोलता है कि तुम गाइज यहीं पे रहो और जब तक दूसरी रेस्क्यू टीम यहाँ पे आ जाएगी और वो तुम लोगों को बचा लेगी। तो क्वान रोने लगती है और वो बोलती है कि गॉड योजी मुझे छोड़कर मत जाओ।